सुनिए जी, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ, जो बात करनी है बाद में करेंगे। अरे मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ। पहले एक कप चाय बनाकर तो लाओ। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाई। ये लीजिए जी, चाय। अब कहो, क्या जरूरी बात करनी है तुमको मुझसे? आज मेरी फ्रेंड सीता का फोन आया था। उसने हमारे बेटे निखिल के लिए एक लड़की देखी है। लड़की देखने में बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सुशील और समझदार और पैसे वाले घर की भी है। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अगर हम चाहे तो वो हमारी तरफ से उन लड़की वालों से बात करेगी, बाद में हम देख लेंगे। मैं तो राजी हूँ, आप क्या कहते हैं? तुमको एक बार का कहा हुआ कहाँ समझ में आता है भाग्यवान। निखिल ने साफ मना किया है। वह अभी शादी नहीं करना चाहता है। पहले उसकी इंटर्नशिप पूरी तो हो जाने दो। जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिर उसके बाद खूब अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे उसके लिए एक से एक लड़कियां आएंगी। अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे हमारे घर, तुम देखना। हम निखिल से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पहले उसे करियर तो सेट करने दो। शादी वादी तो बात की बात है। ये शादी वादी की बातें बाद में देखी जाएंगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है। देखो जी, आप समझते नहीं हो। मेरी सभी सहेलियों की बहुएं आ गई हैं। वह सब तो खुश हैं। बस मेरे ही घर ही बहू नहीं आई है। मैं ही अकेली दिन भर बस घर में लगी रहती हूँ। और फिर निखिल अब 25 साल का तो हो चुका है। फिर कब करेंगे हम उसकी शादी? अरे लक्ष्मी, बस एक साल की बात है। अगले साल हमारे घर भी बहू आ जाएगी। पहले आप अपने बेटे से तो बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो बेटा घर में बहू ले आए और हमें पता ही ना चले। हमारे अरमानों पर ही पानी ना फेर दे वो कहीं। मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है भाग्यवान। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेटा औरों जैसा है क्या? वह मुझसे पूछे बिना ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। और फिर आ ही तो रहा है वह। अभी उसकी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तब अच्छे से खबर ले लेना तुम उसकी। ओहो, मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। तू वहां पर कुछ खाता पीता है भी या नहीं? अरे मम्मी, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं एकदम फिट हूँ। आप जब देखो तब ये कमजोर वाली बात करती रहती हो। अरे मम्मी, मैं रोज जिम करता हूँ और साथ में मैं डाइट प्लान भी फॉलो करता हूँ। मम्मी, अब आज के समय में फिट रहना भी तो जरूरी है। क्यों पापा, मैंने सही कहा ना? अरे हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की नजर है। बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, पर हर माँ को अपना बच्चा कमजोर ही लगता है। लेकिन बेटा, अब तू घर आ गया है। अब यहाँ तेरी कोई डाइट वाइट नहीं चलने वाली है। अब तो बस मैं तुझे भर भर के खाना खिलाऊंगी और अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। तेरी मनपसंद के होंगे सारे। अच्छा ठीक है मम्मी। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी थी। इसीलिए मैं इस बार इस छुट्टियों में आया हूँ। नहीं तो मैं इस बार इस छुट्टियों में यहाँ नहीं आता। हाँ कहो बेटा, क्या बात करनी है? हाँ बेटा, बोलो। मम्मी पापा, बात यह है कि मैं अपनी क्लासमेट नैना को पसंद करता हूँ। और मम्मी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अगले साल मार्च में हम दोनों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम दोनों शादी करेंगे। नैना के मम्मी पापा दोनों ही रेडी हैं। बस आप दोनों की परमिशन चाहिए। बस कहा था ना मैंने। देख लिया ना आपने। मैंने कहा था ना कि लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। क्या क्या नहीं सोचा था हमने इसकी शादी के लिए। सब अरमानों पर पानी फेर दिया इसने। सुनीता, तुम चुप रहो। मुझे इससे बात तो करने दो। चुप हो जाओ। क्यों बात का तमाशा बना रही हो? निखिल, उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी ना जाने, घर वालों से बिना मिले हम शादी के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं बेटा? ओहो पापा, आप हाँ तो करिए। मैं आपको सबसे मिलवा दूंगा। आपको नैना और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही नेक लोग हैं वो लोग। और हमारी बिरादरी से भी वो लोग बिलोंग करते हैं। पापा, आप इन सब चीजों के लिए परेशान मत होइए। ठीक है बेटा, अगले संडे को तुम उन लोगों को घर पर बुला लो। यही बात कर लेंगे सब लोग मिलके। ओके पापा, जैसा आप कहें। आपने ऐसे कैसे हाँ कर दिया इस रिश्ते के लिए? आप जानते हैं ना मेरे क्या क्या अरमान है इसकी शादी को लेकर। जानता हूँ भाग्यवान। अगले संडे को वह लोग आ रहे हैं ना, तो हम खुल के बात करेंगे। ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है जी। नैना बेटा, हमें तुम पसंद हो। और भाई साहब, मेरे बेटे ने बताया कि आपको भी निखिल पसंद है। तो हम बिना समय बर्बाद किए आगे की बात करते हैं। हाँ जरूर कहिए जी, आपको क्या कहना है? देखिए, हमारा तो एक ही बेटा है। इसे मैंने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया है। इसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं भाई साहब, आप खुलकर बोलिए। बेटा निखिल, तुम जाओ, नैना को घर तो दिखा दो। तब तक हम शादी की बातें कर लेते हैं। ठीक है पापा, चलो नैना। भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे कहे अनुसार करेंगे। दहेज में सारा सामान चाहिए हमें। वह भी हमारी पसंद का ही होना चाहिए और ब्रांडेड भी होना चाहिए।
और भाई साहब, हमारी परंपरा के अनुसार हमारी बहू गहनों से लदकर आनी चाहिए। हमारा बेटा डॉक्टर है, तो उसके लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 10 लाख नगद रुपए देने होंगे आपको। और फिर आप इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता भी तो करने जा रहे हो ना, इतनी रकम तो बहुत कम होती है। भाई साहब, जितना आपने मुझे बताया उतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको निखिल ने बताया नहीं। तो भाई साहब, यह शादी भी मुमकिन नहीं होगी। हमें हमारी बिरादरी में नाक नहीं कटवानी है। भाई साहब, मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ता हूँ, यह बच्चों की खुशी का सवाल है। प्लीज मान जाइए और इतनी दहेज की मांग मत कीजिए। फिर मेरी 2 बेटियां और एक बेटा भी है, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी में कैसे करूंगा? सब बर्बाद हो जाएगा मेरा। देखिए, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। वह सब आपकी टेंशन है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वह आप देख लीजिए। आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा? बेटा है ना, चलो यहाँ से। पापा, क्या हो गया? वो लोग इस तरह से क्यों चले गए? बेटा, अब मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, इतना काबिल बनाया है, तो तू क्या चाहता है? तेरी शादी में फ्री में कर दूं? मम्मी पापा, आप लोग इतने लालची हो, मुझे नहीं पता था। अरे, आपने उन लोगों से इतनी दहेज की मांग क्यों की? जबकि आप जानते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो लोग इतने सक्षम नहीं है दहेज देने के लायक। फिर भी आपने उनसे इतने पैसों की मांग की। आप लोग पैसों पे मरते हो। आखिर बताइए, हमारे घर में कमी ही किस चीज की है? पापा, मैं जा रहा हूँ आज और अभी यहाँ से। और पापा, अगर आपको कहीं रुपयों गहनों से लदी हुई बहू मिल जाए ना, तो मुझे बोल देना। मैं आ जाऊंगा उससे शादी करने के लिए। पर हाँ, एक बात याद रखना, उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा और ना ही उसे कभी खुश रख सकूंगा। इतना सोच लेना आप। बेटा निखिल, रुक जा। लक्ष्मी, मुझसे नैना की ये हालत नहीं देखी जा रही है। मुझे पता है कि ये निखिल के बिना खुश नहीं रह पाएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन निखिल के घर वालों की इतनी डिमांड है कि हम पूरी नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मी, जो हमारा सिटी में एक प्लॉट पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ उसको बेच देता हूँ। हमें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी, शादी तो हो जाएगी, लेकिन हम 4 व्हीलर नहीं दे पाएंगे उन पैसों में। लेकिन जी, ऐसा करना ठीक रहेगा? हमारे और बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा इससे। लक्ष्मी, ये सब छोड़ो। हमें पहले अभी नैना की खुशी देखना है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, कल ही जाता हूँ शहर और मैं वो प्लॉट बेच देता हूँ और फिर मैं नैना की शादी कर देता हूँ निखिल से। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझो। हेलो भाई साहब, मैं नैना का पापा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। भाई साहब, आपकी जो भी मांगे थी, मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आपके बारातियों का स्वागत, खाना, गहने, कपड़े, नकदी, यहाँ तक मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बस एक 4 व्हीलर के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे ही मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, मैं तुरंत ही आपको 4 व्हीलर खरीद कर दे दूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं अपने घर में बात करके फिर आपको बताता हूँ। सुनीता, नैना के पापा हमारी सारी शर्तें मान गए हैं, सिवाय एक। वो हमें 4 व्हीलर बोल रहे हैं बाद में दे देंगे। लेकिन जी, क्या भरोसा, बाद में वो दें या ना दें? मम्मी, जब नैना के पापा बोल रहे हैं वो 4 व्हीलर दे देंगे, तो वो दे ही देंगे ना। आप इस तरह से शक क्यों कर रही हैं? पापा, आप उनसे बोल दीजिए कि आप ये शादी करने के लिए तैयार हैं। अरे सुनीता, जब नैना के पापा बोल रहे हैं कि 4 व्हीलर बाद में दे देंगे, तो दे देंगे। ठीक है, मैं इस शादी के लिए हाँ कर देता हूँ। थैंक यू पापा। लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती हैं। तुम यार नैना बहुत सोचती हो। क्या मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं ना, लेकिन मुझे उनका बिहेव कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन और फिर मेरे मम्मी पापा ने 4 व्हीलर भी तो नहीं दिया ना, तो हो सकता है मम्मी जी उसकी वजह से नाराज हो। अरे नैना, तुम परेशान मत हो। वैसे भी तुम्हारे पापा ने तो बोला ही है ना कि 5-6 महीने के बाद वो हमें गाड़ी दे देंगे। लेकिन अगर यह शादी बिना दहेज के होती तो पापा कितने खुश होते। ना जाने कैसे उन्होंने पैसों का जुगाड़ किया है, कितना कर्जा लिया है उन्होंने मेरी खुशी के लिए। यह शादी की है तब जाके उन्होंने। तो क्या अब तुम्हारे पापा इस शादी से खुश नहीं है? लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। अब उनको चिंता है कर्ज चुकाने की, सब भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई। नैना, ये शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की यह परंपरा है, हमारे यहाँ दहेज चलता है। मैं तो निखिल के बिहेव को समझ ही नहीं पा रही हूँ। वो इतना क्यों बदल गया है? कल तक तो दहेज मांगने पर वह अपने माँ बाप से इतना अपसेट था, वह आज दहेज के इतने पक्ष में क्यों हो गया है? शादी से पहले तो वह मेरे पापा के साथ बहुत सहानुभूति दिखाया करता था, आज इतना कैसे बदल गया है वह? उसको तो जैसे अब मेरे पापा से कोई मतलब ही नहीं रहा। निखिल तो एक दिन में ही कितना बदल गया है। बहू, बहू, सुबह के 6 बज चुके हैं, सूरज सर पर आ गया है। अरे उठना नहीं है क्या तुमको? मायका नहीं है ये तुम्हारा, ससुराल है तुम्हारा। घोड़े बेचकर जो सो रही हो। सॉरी मम्मी जी, वो जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, और वो शादी की भागदौड़ में इतना थक गई थी कि सुबह आंख ही नहीं खुल पाई।
सॉरी वॉरी ठीक है, जल्दी नहा धोकर नीचे आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबके पैर छूकर रसोई घर में घुसना। कितनी आराम की होती है इन लड़कों की जिंदगी, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, पूरी जिंदगी उन्हें अपने माँ बाप का प्यार मिलता है, उनके साथ ही रहने को मिलता है। शादी के बाद इन्हें कभी अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ता है, ना सास ससुर के ताने और ना ही दहेज की चिंता, बस अपने हिसाब से ही जीते हैं ये लोग। अरे सुनीता, तुझे तो बहुत ही अच्छी बहू मिल गई है, पढ़ी लिखी भी और संस्कारी भी। हाँ दीदी, और देखने में भी एकदम चांद की टुकड़ा लग रही है। बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई का नेक मेरी तरफ से ये गोल्ड का नेकलेस। थैंक यू बुआ जी। बहू, मेरी तरफ से तुम्हें ये लहंगा, और बहू मेरी तरफ से तुम्हें ये सोने का चेन। बहू, मेरी तरफ से तुम्हें ये कंगन। थैंक यू मौसी जी, मामी जी और बुआ जी, आप सबने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट जो दिया। बहू, ये सारा सामान तुम मुझे दो, मैं संभाल के रख देती हूँ, तुम जाओ सबके लिए नाश्ता लेके आओ। ठीक है मम्मी जी। बहू, हाँ मम्मी जी बोलिए। बहू, दोपहर का खाना समय पर बना देना। ठीक है मम्मी जी। ये मैं किस अजीब झमेले में फंस गई हूँ, कहाँ डॉक्टर बनने वाली थी मैं, नौकर चाकर काम करते, और कहाँ कहाँ मैं गृहिणी बनकर रसोई में बस खा पका रही हूँ। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना ही आता है। बहू, जी बुआ जी। बहू, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपने सास ससुर को खुश रखना, उनका ख्याल रखना, कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना उनसे। ठीक है बुआ जी। बहू, आज हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने घर, और तुम अच्छे से रहना यहाँ पर अपनी सास के साथ। जी बुआ जी। क्यों, आखिर क्यों एक बहू को ही सब जिम्मेदारियाँ समझाई जाती हैं? क्या परिवार की एक बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या सारी की सारी जिम्मेदारियाँ बस केवल एक बहू की ही होती हैं? थोड़ी आजादी बहू को भी तो मिलनी चाहिए ना, उसकी भी तो नई नई शादी हुई है, नए नए रिश्ते मिले हैं, पहली बार वो किसी दूसरे नए घर में आई है, वह भी अपना घर परिवार माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर इन नए रिश्तों में बंधी है, इस नए परिवार में आई है। लेकिन नहीं, सबको बस बहू को ही हिदायत देनी है, सास से तो कोई कुछ कहता ही नहीं है कि नई बहू आई है उसको खुश रखना है, थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी बांट लेना, उसे माँ बाप का प्यार देना। पूछो तो यह दुनिया बहुत जालिम है, बस अपने ही नियम कायदे उसूल बना के रखे हैं सबने, इन्होंने तो बस नई बहू से ही हर आस लगा के रखी है, और खुद को तो बिल्कुल भी नहीं बदलना है, और ये भी नहीं जानना है कि उसकी इच्छा क्या है क्या नहीं है, कोई नहीं जानने वाला है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आखिर बहू के कुछ अरमान होंगे। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। मेरे बेटे के लिए लड़की के साथ साथ भर भर के दहेज भी दे रहे थे लोग, लेकिन मेरे बेटे ने तो किस्मत ही फोड़ ली अपनी, जो गरीब घर की लड़की ले आया। अरे कुछ तो देखना चाहिए था उसको। और इसके बाप ने तो वादा किया था कि शादी के कुछ दिनों बाद मैं 4 व्हीलर दे दूंगा, लेकिन अभी तक तो कोई खबर आई नहीं 4 व्हीलर देने की। निखिल तो खुद ऑफिस चले जाते हैं और रह जाती हूँ मैं घर पर अकेले माँ जी के साथ, लेकिन माँ जी मुझे इतने ताने मारती है कि मुझसे सहा नहीं जाता है। कितना सहूं, आखिर मैं कितना सहूं। मैं निखिल से मम्मी जी के बारे में बताती हूँ कि मम्मी जी मेरे साथ ऐसा करती हैं, तो निखिल तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते, वो तो बस अपनी माँ को ही सच्चा मानते हैं। अब तो मम्मी जी ने मेरे मायके वालों से मिलना बंद कर दिया है, कोई भी मेरे मायके से मिलने आता है तो उससे साफ कहती हैं कि नैना हमारे घर में खुश है, बार बार मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाथों हाथों में रहती है वो, यहाँ क्या कमी है हमारे घर में, पैसे वाले घर में आई है तुम्हारी लड़की, इसलिए यहाँ आने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बार बार मम्मी जी की शिकायत जब निखिल से करती हूँ तो निखिल को भी अब गुस्सा आने लगा है, वो मुझसे नाराज रहता है। अब तो मैं इस घर में खुद को अकेला महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही निखिल और पापा जी चले जाते हैं और पीछे से पूरे दिन मैं अपनी सास के ताने सुनती रहती हूँ। सास तो मुझसे कभी प्यार से बात ही नहीं करती है और ना ही मुझे कहीं जाने देती है। मैं तो बस इस घर में अब घुट घुट के जी रही हूँ। मैं तो हमेशा ही सास ससुर से डरी सहमी रहती हूँ, उनके इशारों पर नाचने वाली बस एक गुड़िया बनकर रह गई हूँ। इसमें सबसे बड़ी गलती निखिल की है। पहले तो वो मुझसे कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब से मुझसे शादी कर लिया है, मुझे इतना प्यार करता था जो पहले, अब मेरे बारे में एक बार सोचता ही नहीं है। मेरे बार बार कहने पर भी मेरी समस्याओं पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और यह भी नहीं देखा कि हर पल में खिलखिलाने वाली नैना अब शांत क्यों रहने लगी है, इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी है। क्या उसे अपने घर की, अपने माँ बाप की याद नहीं आती होगी? वह कभी तो उनसे मिलाकर ले आए, पर नहीं, निखिल को तो किसी चीज से भी अब कोई मतलब नहीं है।
वह तो सिर्फ अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। वह तो बस अपने माँ बाप की खुशी चाहता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। है ना, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर किटी पार्टी करने के लिए। तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मम्मी जी। अरे फिर से डोरबेल बजी। लगता है मम्मी जी वापस आ गई क्या? अरे नेहा तुम और सोना तुम दोनों यहाँ कैसे? नैना यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कितनी कमजोर और पतली हो गई हो तुम। अरे कितना बदल गई हो। ससुराल में कुछ खाती हो या नहीं, या बचत कर रही हो अपने ससुराल वालों की? निखिल तुझे प्यार से नहीं रखता है या कोई परेशानी है तुझे? अगर कोई तुझे देखेगा तो तुझे पहचान ही नहीं पाएगा। कितनी बदल गई है तू, कितनी चेंज लगने लगी है। आखिर तुझे हुआ क्या है, तू बता तो सही। तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं पहले तू बैठ, बता तुझे क्या हुआ है, हम सुनना चाहते हैं। देख अगर ऐसा वैसा कुछ है ना तो तू बस सब कुछ बता दे। उस निखिल को तो मैं देख लूंगी। तूने तो लव मैरिज की थी ना उससे, तू तो बहुत प्यार करती थी ना उससे, और वो भी तुझ पर जान फेंकता था शादी से पहले। तो अब क्या हो गया? शादी से पहले तो वह बहुत बनता था, और अब मेरी फूल सी सहेली का क्या हाल बना दिया है उसने। तो तेरी हालत दिखाई नहीं देती है क्या? अरे नैना कुछ तो बता, तू ऐसे ही रोती रहेगी क्या? तू तो शारीरिक और मानसिक रूप से कैसी कमजोर लग रही है। अरे कहाँ तू हमारे कॉलेज की दबंग लड़की थी, अब क्या हो गया तुझको? नेहा अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा से भर भर के दहेज की मांग की। पहले दिन से ही उन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर किया। दहेज में पापा गाड़ी नहीं दे पाए, बस उसी के लिए रोज सासू माँ सुनाती रहती हैं। पापा पहले ही बहुत कर्जे में डूब चुके हैं, गाड़ी का कर्ज और नहीं उठा सकते हैं वह। मेरे सास और ससुर कहते हैं कि मेरे पापा ने उनके साथ धोखा किया, और मैंने भी अपनी जान लगा दी सबको खुश करने के लिए, पर फिर भी बदले में मुझे गालियां ही सुनने को मिलती है। मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं, पर सास घर से बाहर कदम तक नहीं रखने देती है मुझे। मेरे घर वालों से मुझे मिलने तक नहीं देती है। तुम तो आज अच्छे समय पर आई हो, वरना मेरी तुम्हें शक्ल तक देखने को नहीं मिलती। अब तुम ही बताओ, इस चार दीवारी में बिना किसी के प्यार के, बिना दो मीठे बोल के, प्यार की भूखी में कैसे पहले वाली नैना बन जाऊं? पहले वाली नैना। निखिल को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे खाने में भी मेरी सासू माँ का ही ऑर्डर चलता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे आजाद हूँ? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन मर जाऊंगी। है ना, इन सब में तेरा वह पति कुछ नहीं कहता है क्या? तेरी यह हालत देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? उसकी आंखें बंद हो गई हैं क्या? अरे उसे मेरी हालत दिखेगी तब ना, जब वो अपनी माँ के पल्लू से बाहर निकलेगा। मैं अगर उसको कुछ कहती हूँ तो वो चिल्लाता है मुझ पे, कहता है क्या कमी है तुम्हें इस घर में? माँ तुम्हें कितना चाहती है, कितना प्यार करती है, फिर भी शिकायतें करती रहती है तुम। मैंने निखिल से एक दिन कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पापा ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे लगाए हैं मेरे ऊपर, तो कहने लगा कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, तुम्हें बस घर में ही रहना होगा और मम्मी पापा का ध्यान रखना होगा। और फिर निखिल कहने लगा कि तेरे पापा के पास इतने ही पैसे हैं तो वह गाड़ी क्यों नहीं दे देते मुझको, ताकि सब घर पर खुश रहे। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी, जिसको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, लालची है वह अपनी माँ की तरह। शादी के बाद वह बिल्कुल बदल गया है, वह पहले वाला निखिल अब है ही नहीं। ओह माय गॉड, तुझे इतना सब कुछ सहना पड़ता है, और वो भी ढोंगी निखिल ऐसा निकलेगा, हमने ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था। नैना अब यह सब नहीं सहेगी तू, मैं बात करती हूँ उस ढोंगी निखिल से। नहीं यार नेहा, तू निखिल से कोई भी बात मत करना, नहीं तो यार मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। मेरा कमरे से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। प्लीज नेहा तू ऐसा कुछ मत करना। अरे तू कब तक सब कुछ सहती रहेगी यार ऐसे अकेले? यह सब कुछ तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे ही सहेगी तो औरों का क्या हाल होगा? जो अनपढ़ है वो तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगी। वो सब तो ठीक है नेहा, पर अब तू ही बता, अगर मैं कंप्लेन करती हूँ इन लोगों के खिलाफ तो कुछ ही दिनों में यह लोग जेल में से बाहर निकल आएंगे और पैसों के दम पर छूट जाएंगे जेल से। और बाहर आकर इन्होंने मुझसे बदला लिया, बदले में अगर इन्होंने मुझसे तलाक लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पापा तो पहले से ही मेरी वजह से कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरे पापा को आगे और भी 2 बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी करनी है, और मेरे पापा का एक बेटा भी है, उनको भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है उनको। फिर ऐसे हालात में अगर मैं जाऊंगी उनके पास बोझ बनकर तो वह मर ही जाएंगे यार, वह इतना नहीं सह पाएंगे। और फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब तू ही बता, मेरी जगह खुद को रख कर देख, जैसे भी जो चल रहा है ना बस चलने दे, क्या पता कभी शांति मिल जाए, कब सब सही हो जाए। नेहा यार मुझे हालात के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। नैना तेरी एमबीबीएस की डिग्री कहाँ है?
और बाकी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कहाँ हैं? नेहा, वो सब तो मेरे पास ही है। हाँ तो ला, मुझे ला कर दे। पर तू उन सबका क्या करेगी नेहा? तू ला तो सही यार, ज्यादा सवाल मत कर। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। ये ले, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरी डिग्री है। ठीक है नैना, फिर हम चलते हैं। मेरी सास भी आने वाली होंगी ना? हाँ यार, अब आने ही वाली होंगी। तुम दोनों आए यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आज बहुत दिनों के बाद किसी अपने को देखकर इतना सुकून मिला है, क्या ही बताऊं। नैना, तू ये ले, ये फोन रख ले अपने पास। हाँ, इसको छुपा कर रखना, लेकिन जब भी तू अकेली हो मैसेज कर देना बस हमको। और अपने घर पर भी तू बात कर सकती है, इससे तू सबके टच में रहेगी। हम सबको तेरी फिक्र भी नहीं होगी, क्योंकि बात होती रहेगी। जैसा भी तेरी लाइफ में चल रहा है, तू बस सब कुछ बताती रहना हमको, तो तुझे अच्छा लगेगा। वरना तू घुट घुट के पागल हो जाएगी। या फोन तेरे साथ रहेगा तो तू बाहर की दुनिया और सबको देख पाएगी। लेकिन यह तो तेरा मोबाइल है ना, और इतना महंगा मोबाइल मैं कैसे रखूंगी अपने पास? कहाँ संभाल के रखूंगी इसको? अगर किसी ने देख लिया तो शक करेंगे फिर मुझ पर। हो सकता है मुझे मार भी पड़े। ना बाबा ना, इसे तू ही ले जा, मैं नहीं रख सकती इसे अपने पास। और नैना, तेरे इसी ये डर की वजह से ना ये सब तेरे साथ हो रहा है। तू इस फोन को छिपा कर रखना, और अगर किसी दिन कोई देख भी ले तो डरना मत। शेरनी बनकर अपने हक के लिए लड़ना सीख। तू डर रही है ना, इसीलिए वह लोग तुझे डरा रहे हैं, है ना? तू जवाब देना सीख। उस सास की नाक में दम कर दे, ताकि वह भी तो जाने कॉलेज की दबंग लड़की से पाला पड़ा है। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं सहेगी। तू कमजोर नहीं है, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं भी कमा खा करके रह सकती है। तू किसी के ऊपर बोझ नहीं है। और निखिल जैसे की तो लाइन लगेगी तेरे आगे पीछे। तू इशारा तो कर एक बार, तेरे लिए अपनी जान भी लगा दूंगी मैं। अपने आप को पहचान लेना, ऐसे तू दलदल में फंसती जाएगी ना, और एक दिन वह तुझे मार देंगे और निखिल के लिए कोई और ले आएंगे। फिर क्या होगा तेरे चाहने वाले लोगों का? हिम्मत दिखा। ठीक है ना, फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन तू एक दबंग लड़की है, ये भूल मत जाना। किसी के जुल्म तुझे नहीं सहना है। नेहा सही कह रही है, अब मैंने ठान लिया है। अब मैं किसी के सामने दबूंगी नहीं, क्योंकि जितना दोषी जुल्म करने वाला होता है, उतना ही दोषी जुल्म सहने वाला भी होता है। मैं इस फोन को ले जाकर अपनी अलमीरा में छुपा के रख देती हूँ, और मैं इस फोन को साइलेंट मोड पर कर दूंगी, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अरे क्या कर रही थी महारानी, जो इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? टीवी देख रही होगी ना? महारानी हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं, जो इंतजार में बैठी रहूं कि कब सासू माँ आए और कब मैं दरवाजा खोलूं। और अगर इतनी परेशानी है आपको, एक काम वाली क्यों नहीं रख लेती हो अपने लिए? एक पर्सनल नौकरानी रख लो, जो आपके नियमों के पालन बिना देरी के करेगी। इसको अचानक क्या हो गया है? जो लड़की इतनी जातियां सहने के बाद भी चुप रहती थी, आज अचानक कहाँ से जवाब देने लगी है? ये सब तुम क्या बोल रही हो बहू? और जवाब देना कहाँ से सीख लिया तुमने? मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या घर में? मुझे किसी को जवाब देने के लिए किसी की सीख की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। कॉलेज में मैं एक दबंग लड़की रह चुकी हूँ। यकीन नहीं आता है तो अपने बेटे से ही पूछ लेना। इतने दिन मैं चुप रही, इसका कारण मेरे घर के संस्कार थे। बस आपकी इज्जत करने की खातिर मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही। पर अब और नहीं। आपने तो सम्मान के लायक कुछ ऐसा किया ही नहीं है, और ना ही इज्जत के लायक। अब आप देखिएगा, जो जो आपने मेरे साथ किया है वह मैं कैसे सूद समेत आपको वापस करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? आने दे आज तेरे ससुर को और निखिल को, वह देख लेंगे तुमको क्या करना है तुम्हारा। सासू माँ चीखिए मत, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गुस्सा भी मत कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी कहा है ना, एकदम सही कहा है। बस बहुत हुआ, अब देखेंगी आप अपनी बहू का नया रूप। उस बहू का नया रूप जो अपने कॉलेज में दबंग रहती थी। बड़ी आई मुझ पर शासन करने वाली। आखिर आज ऐसा क्या हुआ? कैसे इस डरी सहमी लड़की में इतनी हिम्मत आ गई, और कहां से आई इतनी हिम्मत? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आने दो, आज निखिल को, उसी को बताऊंगी, तब पता चलेगा, तब वही निकालेगा इसकी हेकड़ी। आज मैंने मम्मी जी के अत्याचारों का उनको जवाब दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज के बाद मैं अपनी इस दबंग नैना को कभी मरने नहीं दूंगी। अब खैर, देर आए दुरुस्त आए। थैंक्स नेहा, उन्हीं की वजह से आज यह सब हो पाया है। आज अगर तुम ना आई होती तो मैं अपने अंदर की नैना को कभी पहचान ही नहीं पाती। बस जातियां ही सहती रहती, और शायद यह सब सहते हुए मैं मर भी जाती एक दिन, और अपने माँ बाप से फिर मैं कभी मिल भी नहीं सकती थी। अब तो मैं वह सब करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, जिस पर इन लोगों ने बेवजह पाबंदी लगाई हुई है। चलो
मैं नेहा को मैसेज करके थैंक्स बोल देती हूँ, उसे यह सब बताऊंगी तो वह भी खुश हो जाएगी। शाम को जब निखिल और पापा जी ऑफिस से आएंगे तो मम्मी जी ये सारी बातें जरूर उन दोनों को बताएंगी, क्योंकि वो दोनों तो मम्मी जी के गुलाम ही है ना। अगर यह कदम उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी उन दोनों को यही लगे कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मैं सासू माँ को सबक सिखा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठी क्यों ना बोलना पड़े। शाम के 6 तो बज गए हैं, पता नहीं कब मेरे पति और मेरा बेटा आएगा घर वापस। आज मुझे अपनी बहू की करतूत बतानी है उन दोनों को। जब नैना को डांट पड़ेगी ना उन दोनों से, तब नैना को पता चलेगा कि सास को जवाब देना क्या होता है। आज मैं निखिल और पापा जी की पसंद का खाना बना देती हूँ बढ़िया सा, और 6 बजे से पहले ही मैं भी सारा अपना काम खत्म कर दूंगी, ताकि मैं भी जाकर बाहर बैठ जाऊं उन लोग के आने पर। क्योंकि मुझे पता है आज जो मैंने मम्मी जी को जवाब दिया है ना, उसके लिए मम्मी जी पापा और निखिल को मेरे खिलाफ भड़का सकती हैं। जो मैंने कहा भी नहीं है वो भी मम्मी जी कह के भड़का देंगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं सफाई भी नहीं दे पाऊंगी अपनी तरफ से। इसलिए मैंने अपने जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेना है, और मैं सारा डिनर रेडी करके पूरा किचन साफ करके मैं भी आकर बाहर बैठ जाऊंगी। लगता है ये दोनों आ गए। अरे रुक्मणी दीदी, आप वो भी इस समय? अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या दरवाजे पर? अरे नहीं दीदी, वो तो बेल बजी इसलिए मैं दरवाजा खोलने आई जल्दी से। ये लीजिए आंटी जी कॉफी। अरे नैना बेटा, तुझे अब तक याद है कि मैं कॉफी पीती हूँ? मैं तो लास्ट टाइम तुमसे शादी के 10 दिन बाद ही मिली थी। उस बात को तो गुजरे हुए कितने महीने बीत गए। हाँ आंटी जी, मुझे याद है। पर आंटी जी, यह तो गलत बात है। आप उस दिन के बाद मिलने ही नहीं आई एक बार भी। हमारा घर कोई इतनी दूर थोड़ी ना है कि जो आप आ नहीं सकती। अरे बेटा, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक तो 2 साल का बेटा है नीलू, उसी को संभालती रहती हूँ, क्योंकि मेरी बहू जॉब करती है कंपनी में। उसे इतना समय ही नहीं रहता है। आज वह जल्दी घर आ गई थी तो नीलू को उसके हवाले करके मैं यहाँ मिलने चली आई। और वैसे भी बेटा, तूने तो एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है ना, पर तू 1 साल से घर पर क्यों बैठी हुई है? अरे सरकारी नौकरी ना सही, प्राइवेट ही कर लेती। अच्छा आंटी, आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सुनीता, तेरी बहू तो मेरी बहू से हर मामले में आगे है, हर मामले में अच्छी है। तूने इसका क्या हाल बनाया है? शादी के समय जब मैंने इसको देखा था तब एकदम परी जैसी लगती थी। आज देख रही हूँ तो लग रहा है जैसे इसे तो एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, सब ठीक है। क्या कमी है हमारे घर में खाने पीने की, पहनने की? कोई कमी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। देख सुनीता, तुझे मैं एक बात बताती हूँ। एक पड़ोसन और उससे भी कहीं ज्यादा एक सच्चे दोस्त होने के नाते मेरे बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। जब मेरी बहू शादी होकर आई घर, तो उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। कोई काम ही नहीं करती थी, कुछ कहो तो उल्टा भड़क जाती थी और मुझे सुनाती भी थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, पर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी इससे बात और आगे बढ़ेगी, तमाशा बनेगा समाज के सामने। बस यही सोचकर मैं चुप रही। भी मैंने उसकी बुराई किसी के सामने नहीं की। बस धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। मैंने खुद उसे नौकरी के लिए प्रेरित किया। इतनी पढ़ाई की है, अपने माँ बाप के पैसे लगाए हैं, उसे यूं ही मत जाने दो। बस आज वह नौकरी करती है और घर भी संभालती है। अब वह भी खुश है और हम भी खुश हैं। मैं तो तुझे बस इतना ही समझा रही हूँ कि तेरी बहू बहुत गुणी है, उसे इस तरीके से मत गवा, उसका साथ दे। तेरे लिए वह इतना धन लाई है जितना देने की उसके बाप की हैसियत भी नहीं थी। बिना किसी ना नुकुर के वह तेरा घर संभाल रही है। मत भूल, एक दिन तेरा बुढ़ापा भी आएगा, उसका भी समय आएगा। कहीं वह जो भुगत रही है उससे ज्यादा तुझे ना भुगतना पड़ जाए। एक दोस्त होने के नाते समझा रही हूँ तुझको। सोच ले जरा, सोच समझ कर काम कर। ठीक है सुनीता, मैं चलती हूँ, लेकिन मैंने जो कहा है मेरी बातों पर थोड़ा गौर करना। अरे आज आप लोग ऑफिस से आने में 1 घंटा लेट कैसे हो गए? अरे सुनीता, आज हम दोनों बाप बेटे चौराहे पर मिल गए, इसीलिए हम दोनों मिलके कॉफी पीने के लिए चले गए। कहना बेटा, चलो खाना लगा दो, जोरों की भूख लग रही है। तब तक मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। मैं क्या करूं? नाना ने जो मुझे इतना जवाब दिया, मैं ये बात अपने पति से बताऊं, अपने बेटे से बताऊं या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक्मणी दीदी ने जो बात कही वो भी सही बोल कर गई है, लेकिन अगर मैं इस कल की आई हुई लड़की से डर जाऊंगी तो या तो मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मम्मी जल्दी आइए, खाना लग गया है। आप क्या सोच रही वहां बैठ के? अरे आज तो मेरा और निखिल का फेवरेट खाना बना हुआ है। क्या बात है बहू, कोई खास बात है क्या आज? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। मम्मी आज आप इतना चुप क्यों हो? क्या हुआ है? कोई टेंशन है क्या? कोई परेशानी है क्या?
अब तो मम्मी जी सब बातें कह देंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। अरे क्या हुआ सुनीता, कहीं की पार्टी में झगड़ा तो नहीं किया किसी से? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आज थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। मम्मी, आप खाना खाकर दवाई लेकर सो जाइए। हाँ बेटा। मम्मी जी आप खाना खा लो, मैं आपका सिर दबा दूंगी। तू तो किसी दिन मेरा गला ही दबा देगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी जी ने कुछ बताया क्यों नहीं? कोई भी बात नहीं बताई, जरूर कुछ तो बात है, क्योंकि बिना मुझे डांट पड़वाए इनको चैन कहाँ पड़ सकता है? क्या बात हो सकती है? कहीं मेरी धमकी से डर तो नहीं गई ये? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये मुझसे डर जाएं। पर क्या बात हो सकती है? खैर कोई भी हो, जाने दो, मुझे क्या। क्या बात है गाइस, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये गिफ्ट किस लिए? क्या बात है? कोई बात तो बताओ। अरे नैना, हम लोग को अंदर आने दोगी या बाहर से ही सब बातें कर लोगी? अरे हाँ हाँ, मैं तो बुलाने ही भूल गई। आ जाओ तुम सब अंदर। क्या हुआ आज? क्या खास बात है आज ऐसी जो सब एक साथ? और निखिल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हॉस्पिटल से? हाँ मम्मी, बताता हूँ। आंटी जी प्लीज, हम सारा सस्पेंस खोलेंगे, उससे पहले आप कुछ खाने के लिए ले आइए, जैसे लड्डू या मिठाई वगैरह, या चाय नाश्ता भी चलेगा। चाय नाश्ता करते हुए या लड्डू वगैरह खाते हुए खुशखबरी सुनने का मजा ही दुगना हो जाता है। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? आज क्या खास बात है? ना तो मेरा जन्मदिन है और ना ही शादी की सालगिरह है, फिर यह सरप्राइज क्यों? अरे मिठाई वगैरह तो आने दो, तभी हम कुछ बताएंगे। अभी बस पता ही चल जाएगा तुमको कुछ देर में। तो गाइस, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं निखिल बताने जा रहा हूँ कि नैना का हमारे शहर के नामी हॉस्पिटल में डिग्री और अच्छा परफॉर्मेंस की बदौलत सिलेक्शन हुआ है, और उसका 10 तारीख को इंटरव्यू है। मुझे तो ये सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा है, यह कैसे संभव हो सकता है? ना मेरे पास तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे कुछ बड़े डॉक्टर से पहचान है, मैंने उन्हें सब बता दिया। एक होनहार डॉक्टर अपना करियर यूं ही तबाह कर रही है, तो बस उन्होंने ही तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है। अब एक हाउसवाइफ बनकर अपना करियर तबाह मत कर, बाहर निकल और देख दुनिया को, तुम्हारे जैसे डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। मैं इस लड़की को कभी भी डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आंटी जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी का मौका है। अरे नेहा, तू भी कैसी बात कर रही है? आंटी जी अभी कुछ नहीं बोलेंगी, जब नैना डॉक्टर बन जाएगी तब आंटी जी एक शानदार पार्टी देंगी, तब बोलेंगी वाह। क्यों आंटी जी, सही कहा ना मैंने? है ना? तुम्हारी आज की सफलता के लिए ये हम सबकी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू गाइस, तुम सबकी वजह से ही आज ये सब कुछ संभव हुआ है। नैना, आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए शाम को रेडी रहना। मूवी और डिनर के लिए हम बाहर चलेंगे, हम दोनों। लेकिन निखिल, क्या मम्मी जी और पापा जी मानेंगे? नैना, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? वह तो उल्टा खुश होंगे, उनकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी ना जब तुम डॉक्टर बन जाओगी। नैना, मैंने इतने दिनों से सोचा ही नहीं कि तुमने भी डॉक्टर की पढ़ाई की है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन नेहा ने मुझे समझाया, तब मेरे समझ में आया। चलो अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ओके बाय। मैं जानती हूँ कि निखिल झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक दिन उसने ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती हैं, और आज खुश होने का बहाना कर रहा है। उसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली हूँ। नेहा को भी मैं थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि उसी की बदौलत तो मेरा इतने अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लगी है। हेलो मम्मी, मैं निखिल बोल रहा हूँ। नैना कहाँ है? नैना किचन में खाना बना रही है बेटा। अरे मम्मी, मैंने उसको बोला था ना कि रेडी रहना, शाम को हम मूवी और डिनर के लिए बाहर जाएंगे। आप बात करवाओ मेरी उससे। एक मिनट बेटा। बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने किससे यह पूछकर मूवी और डिनर का प्लान बनाया है? मुझसे तो तुमने पूछा नहीं, और ना ही अपने पापा से पूछा है। अरे मम्मी, इसमें पूछने की क्या बात है? आज उसका सिलेक्शन हुआ है, वो भी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, तो थोड़ा तो एंजॉय करना बनता ही है ना। अरे आपकी बहू डॉक्टर बन रही है, उसके लिए इतना तो करना बनता ही है ना माँ। बेटा तू घर आ पहले, फिर बात करते हैं। मम्मी, आप उससे बोल दो वह रेडी हो जाए। मम्मी, मैं फोन रख रहा हूँ। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना यह लड़की मेरा घर बर्बाद कर देगी और मेरा घर में रहना दूभर कर देगी। नैना, नैना इधर आओ। जी मम्मी जी। तो आज मैडम जी मूवी देखने जा रही है बिना मुझसे पूछे? नहीं तो मम्मी जी, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। अब ज्यादा भोली मत बनो बहू, फिल्म और डिनर के लिए जा रही हो ना, मुझसे बिना पूछे प्लान बना लिया तुम लोगों ने। मम्मी जी, मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया, मैं तो खाना बना रही हूँ किचन में, और ना ही मैं कहीं जा रही हूँ।
यह तो आपके बेटे ने ही तय किया था, आप उन्हीं से पूछना। तो लड़की, तू जो यार डॉक्टर बनने का सपना देख रही है ना, तू कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तू एक तो कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, और ना ही मैं तुझे कभी डॉक्टर नहीं बनने दूंगी। पर मम्मी जी, डॉक्टर तो मैं बन के रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि यह मेरा सपना है। मैंने बचपन से ही इस सपने को जिया है। तो डॉक्टर एक ही शर्त पर बन सकती है। पहले अपने बाप को बोल कि मेरे बेटे को जो वादा किया था ना, वो 4 व्हीलर ला के दे। तो धीरे धीरे 1 साल होने को आ गए तेरी शादी को, लेकिन अभी तक तेरे बाप ने वो गाड़ी नहीं दी, बस झूठ बोलकर शादी कर दी। मम्मी जी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो आपके लिए गाड़ी भी ला दूंगी। मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है, वो ऑलरेडी शादी के कर्जे में डूबे हुए हैं, उन पर और भी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको खरीद कर दे दूंगी नई गाड़ी। अच्छा, जब हैसियत ही नहीं थी तेरे बाप की, तो फिर क्यों बड़े घर में शादी कर दी? सब जानती हूँ मैं। तुझे और तेरे बाप को अमीर लड़का देखा नहीं कि डोरे डालने लगे, और वह तेरा बाप, उसके तो मजे ही हो गए। लड़की ने अच्छा लड़का फंसा लिया, फ्री फोकट में शादी हो गई। यही संस्कार देता है ना तेरा बाप तुम सबको। जब पैसे खर्च नहीं कर सकते हो तो पैदा ही क्यों करते हैं? बस मम्मी जी, अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, सब मालूम है मुझे। अगर तेरी शादी इस घर में ना होती ना, तो तेरा वो बाप तेरा सौदा कर देता। देखना, तेरी बहनों की शादी वह इसी तरीके से करेगा, कंगाल कहीं का। और कर भी क्या सकता है? मेरे निखिल पर तो तुम लोगों ने जादू टोना किया है, तभी तो तेरे अलावा उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है। अरे माँ बाप को तो वो भूल ही गया है, और तू क्या समझती है इस घर पर तू राज करेगी? अरे मेरे रहते हुए तो तू अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती है। सुन ले अच्छे से, तो राज क्या करेगी? अरे मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ो नैना के बाल। अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? मम्मी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना घटिया भी काम कर सकती हो। आप नैना पर हाथ उठा रही हो। नैना ने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की मम्मी, पर मैं हर बार इसको यह कहकर चुप करा देता था कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। मेरी मम्मी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। पर मुझे नहीं पता था मम्मी, मेरे जाने के बाद आप इतने जुल्म करती हो उस पर। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना तो मुझे विश्वास ही नहीं होता इसकी बातों पर। तो बेटा, मम्मी बस, बहुत हो गया। मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। और नैना, तुम अपना बैग पैक करो, हम अभी के अभी इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अब इस 2 कौड़ी की औरत के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था ना। पड़ गया तुझे चैन, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे जिस दिन तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी तू एक दिन मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी, और अलग करके ही दम लेगी। तू, मुझे पता था तू बहुत चालाक है। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मम्मी जी? आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। जो आप लोगों को पसंद नहीं है, मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरी शादी को इतने दिन बीत गए, मुझे आपने मेरी मम्मी पापा भाई बहनों से मिलने भी नहीं दिया। आप कभी भी यह नहीं सोचती हैं कि इसका भी अपने माँ बाप से मिलने का मन करता होगा? अच्छा, तो तेरी इच्छा मैं पूरी होने दूं, और हमारी इच्छा का क्या, जो तेरे बाप ने अभी तक गाड़ी देने की इच्छा अधूरी छोड़ रखी है? बस मम्मी बस, बहुत हुआ। अब और नहीं मम्मी, आप अपने लालच में इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मम्मी। मैं कितना बिलीव करता था आप पे। नैना, तुम जल्दी से अपना बैग पैक करो। आज इतनी खुशी के मौके पर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। सॉरी मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने आपने मुझे यह सब कुछ करने के लिए बस मजबूर किया है। मैंने बहुत कंट्रोल किया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे लालच के चक्कर में मेरा बेटा एक दिन मुझे इस तरह छोड़ के चला जाएगा, जिस पर मुझे इतना विश्वास था, जिस पर मुझे इतना नाज था। सुनीता, क्या हुआ? अरे कुछ बोलो। अरे भाग्यवान, कुछ तो बोलो। आज इतनी खुशी के मौके पर तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? अब बताओ भी, क्या बात हुई है? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? क्यों रोए जा रही हो? अरे हुआ क्या है? नहीं हुआ जिसका मुझे डर था। हमने जो सोच रखा था, तुम्हारा बेटा यह घर छोड़कर चला गया। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? वह तो बता रहा था कि आज नैना को जॉब मिल गई है। वह तो बहुत खुश था, और वह दोनों आज डिनर के लिए और मूवी के लिए बाहर जाने वाले थे। फिर वह घर छोड़कर कैसे जा सकता है? अच्छा, तो अब मैं समझा। तुमने ही कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिससे वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। अरे कैसे ना कहूँ, वह डायन मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा चुकी है। तभी तो मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे उसे मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा था। सुनीता, अब वो बड़ा हो चुका है। अरे उसकी शादी हो चुकी है, उसने लव मैरिज की है, उसके भी कुछ अपने सपने होंगे। अब वो बच्चा नहीं रहा जो हर बात में बस तुम्हारी सलाह देता रहेगा। तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण अब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है।
अब बस बैठी रहो तुम, हाथ पे हाथ रखकर। अरे तुमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज मुझे रुक्मणी दीदी की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि एक दिन तेरा बुढ़ापा भी आएगा। आज तू बहू को जितना सता रही है ना, कल वही तेरे बुढ़ापे में तुझे रुलाएगी। इसीलिए संभल जा अभी भी। रुक्मणी दीदी ने एकदम सही कहा था। जो बहू मुझे माजी माजी कहकर हमेशा सम्मान देती थी, आज उसी ने जाते वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देगा। एक बार मुझसे बोलकर भी नहीं गई, और शायद उसने सही भी किया। मेरे कारण ही, मेरी ही करनी का फल ही है। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा दहेज से घर चलता है, पर अब अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे घर तो केवल रिश्तों से चलता है, प्यार से चलता है। सुनीता, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर सच में तुमको पछतावा है ना, तो चलो चलकर अपने बेटे और बहू को वापस लेकर आते हैं। अभी भी वक्त है। रिश्तों के डोर पूरी तरीके से टूटे नहीं है, तो इसीलिए इसको इस टाइम पर संभाल लेंगे तो हमारा घर बच जाएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब मैं नैना को इस घर में दोबारा बहू नहीं बेटी बनाकर लाऊंगी, और मैं अपनी हर गलती का हिसाब प्यार से चुकाऊंगी। चलिए जी, मैं अपनी बहू बेटे से अपनी गलती मान लेती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती भी हुई है, और मुझे बहुत पछतावा भी है इस बात का। चलिए जी, मैं अपने बहू बेटे को घर वापस ले आती हूँ।